हेलो दोस्तों, वेलकम टू पैरामेडिक्स चैनल। आइए इस वीडियो में बात करते हैं रेडियस प्लेटिंग, जो काफ़ी पुराना फ्रैक्चर है। 5 से 6 महीना पुराना फ्रैक्चर है। इसके पहले प्लास्टर लगा हुआ था। हड्डी नहीं जुड़ने के कारण वो नॉन यूनियन चल गया। नॉन यूनियन उसको बोलते, हड्डी नहीं जुड़ता है, एज एज पे निक्रोसिस एंड डेड बोन हो जाता है। ये होने के कारण बीच में मसल्स वगैरह भी आ जाता है, इसके कारण नहीं होता है। आज हम लोग बात करते हैं कौन सी अप्रोच से हम लोग ऑपरेशन करते हैं। तो अप्रोच के नाम हेनरिक अप्रोच से इंसिजन लेते हैं। अब यहाँ देखिए डॉट डॉट जो मार्क किए हुए हैं वो स्ट्रैट प्रोसेस ऑफ रेडियस से है, लेटरल एपिकोंडाइलर हिंड्रेस, इसके बीच में हम अलाइनमेंट से इंसिजन लेते हैं। इंसिजन लेने के बाद हम लोग लेयर बाय लेयर डिसेक्ट करते हैं। आगे वो आगे हम आपको दिखा रहे हैं। ब्रांचो रेडियालिस और सुपनेचर, सुपीरियर ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, और पोस्टीरियर में पोस्टीरियर इंटरसेरेसिस नर्व, और ब्रांचर टेरिस रेडियल आर्टरी, और बाइसेप्स टेंडन और फ्लेक्सर कैर्पी रेडियालिस को हम लोग लेयर बाय लेयर अच्छे से फाइन सीजर से या मॉस्कीटो फोर्सेप्स से हम लोग डिसेक्ट करते हैं, यानी सेपरेट करते हैं, ताकि इस पे कोई नुकसान नहीं पहुँचे। और हम लोग डायरेक्ट बोन पे चले जाते हैं। टेंडन हो या नर्व बोन पे जाने के बाद या आर्टी हो, हम लोग डिसेक्ट करते हैं। और अगर ये प्लेट इंसिजन कम लेते हैं तो हम लोग इंसिजन बढ़ा लेते हैं। प्लेट के साइड से हम लोग इंसिजन लगाते हैं, ताकि उसमें प्लेट अच्छे से एडजस्ट हो सके, लगा सके। फिर ब्लीडिंग हो वहाँ पे कोगुलेशन करते हैं और स्वैब करते हैं। स्पंज से स्वैब करते हैं और वो देखते हैं कि कहीं और यूजिंग तो नहीं है ना। अगर यूजिंग नहीं है तो उसके आगे और डिसेक्ट करते हैं। अब लेगन बाय रिट्रैक्टर लगाते हैं और उसके बाद लेयर बाय लेयर हटाते हैं, और जहाँ पे कैलस बना हुआ है, हड्डी नहीं जुटी हुई है, वहाँ पे जो कैलस बना है उसको हम रिमूव करते हैं, ताकि वहाँ पे मार्जिंग फ्रेश हो, ताकि उस पर ब्लड सप्लाई आए और मेरी हड्डी फिर से जुटे। रिट्रैक्टर करने के बाद स्पंज करके क्लियर बाय क्लियर देख लेंगे कि कैलस हटा या नहीं, रिमूव हुआ या नहीं। अब बोन के ऊपर पेरिस्टियम एक लेयर आता है, वो हम पेरिस्टियम एलिवेटर से ही रिमूव करते हैं हल्का। और उसके बाद हम डायरेक्ट पेरिस्टियम पे नहीं लगाते हैं प्लेट, ताकि डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। और पेरिस्टियम के ऊपर अगर हम सेपरेट करके पेरिस्टियम के बाद हम प्लेट लगाते हैं तो हमको बोन हीलिंग में हेल्प मिलता है। इस चलते पेरिस्टियम के जस्ट ऊपर जो लेयर है उसको डिसेक्ट करते हैं। इन स्पंज से देख लेते हैं। अगर प्लेट इंसिजन कम हो तो हम इंसिजन बढ़ा देते हैं, ताकि हमको प्लेट लगाना है। वो डिफाइन करता है फ्रैक्चर कैसा है और कितनी हॉल का लगाते हैं प्लेट, उस पर डिपेंड करता है। और इंसिजन बढ़ाने के बाद हम लोग फिर से लेयर बाय लेयर ओपन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ब्रांचेस रहता है, नर्व, छोटी छोटी वेन रहता है, नर्व रहता है। वो सब देखते हुए हम लोग अच्छे से सेपरेट किया जाता है। हम आगे बात करेंगे उस पर कि कौन कौन सा वहाँ पे
सेपरेट करते हैं। अब ये देखिए हम लोग बोन के ऊपर पहुंच गए हैं और बोन को जो कैनाल ओपनिंग है वो कैनाल मॉस्किटो फोर्सेप्स से हम लोग कैनाल ओपनिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं प्लेट कौन कौन सी प्लेट लगता है, और ये देख रहे हैं छोटे छोटे पतले पतले वो डिलविट है। ये है स्मॉल एलसीपी प्लेट और ये स्क्रू है, इसमें कॉटकल और कैंसलर्स और लॉकिंग स्क्रू दोनों हैं। ये बहुत सारे प्लेट है, सब तरह का प्लेट है, कौन कौन लगेगा। और एक और प्लेट की हम चर्चा कर लेते हैं, स्मॉल डीसीपी। वो हमको दिखाते हैं आपको। ये हो गया स्मॉल डीसीपी प्लेट। कम से कम भी फ्रैक्चर को 3 हॉल डिस्टल 3 हॉल प्रॉक्सिमल मिनिमम 7 हॉल यूज करना चाहिए। अब यहाँ पे सीआर में लाएंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि मेरा रिडक्शन है या नहीं। सीआर से शूट लेने के बाद हम लोग एपी और लैटरल दोनों लेते हैं। तो हम देखते हैं कि मेरा अलाइनमेंट मेंटेन है या नहीं है। अगर अलाइनमेंट मेंटेन है, रिडक्शन है, तो अब यहाँ पे देखिए फोर्शिप हम लोग बोन होल्डिंग फोर्शिप यूज कर रहे हैं और दोनों अलाइनमेंट कर रहे हैं एज टू एज मार्जिनिंग करके। और यहाँ पे देखिए आपको सीआर में दिखाया एपी देख लिए अलाइनमेंट है, और लैटरल देखिए हल्का सा डिस्ट्रैक्ट है, उसको और हम अलाइनमेंट करेंगे। और नहीं तो हल्का एज टू एज हम हल्का काट के फिर से हम उसको लेंथ मेंटेन करेंगे, अलाइनमेंट लाएंगे। इसके बाद हम लोग प्लेट लगाते हैं। आइए हम प्लेट देखते हैं। स्लिप के थ्रू हम लोग प्लेट लगाएं। अब प्लेट के बाद हम क्या करेंगे, प्लेट में हॉल होता है, वो से हम प्लेट को होल्ड कर लेते हैं या प्लेट होल्डिंग से पकड़ लेते हैं सेंटर पे लाके। देखिए पकड़ रहे हैं प्लेट होल्डिंग। अब यहाँ से फिर हम देखेंगे एपी और लैटरल कि मेरा अलाइनमेंट सही है कि नहीं, प्लेट बीच है कि नहीं, बोन पे कहीं मिडियल और लैटरल भागा हुआ तो नहीं है। अगर देखिए भागा हुआ है प्लेट तो इसको अलाइनमेंट करते हैं। देखिए अलाइनमेंट कर दिए, और जो हल्का सा प्लेट में हल्का सा छेद हॉल देख रहे हैं उसमें हम लोग की बार से होल्ड कर लेंगे ताकि प्लेट मेरा भागे नहीं। देखिए एपी और लैटरल दोनों मेरा अलाइनमेंट है। ये इस कंडीशन में अलाइनमेंट है, तब हम लोग क्या करते हैं, प्लेट लगाते हैं। देखिए आपको लैटरल और एपी दोनों दिखाया जा रहा है, अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट है, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं, स्क्रू लगाते हैं। तो स्क्रू लगाने के बाद हम लोग ड्रिल बिट यूज करते हैं यहाँ पे 2.5 एंड 2.7 हॉल में। लॉकिंग के लिए 3 mm का ड्रिल बिट यूज करते हैं जो हम लोग ड्रिल मशीन में लिए हुए हैं। अब यहाँ कॉटकल यूज करते हैं, तो हम लोग हॉल को ड्रिल कर लेते हैं पैरेलल। अब यहाँ पे ड्रिल करने के बाद आराम से फर्स्ट कॉन्टैक्ट तो जाएंगे, रनिंग में ही जाएंगे, सेकंड स्लो जाएंगे। अब यहाँ पे डेप्थ गेज है, डेप्थ गेज से मेजरमेंट कर लेते हैं कि मेरे स्क्रू कितना आया, कितना का लगेगा, क्योंकि ज़्यादा छोटा और नहीं ज़्यादा बड़ा लगाएंगे। ज़्यादा छोटा लगाने के बाद फेल हो जाता है। देखिए तो अप्रॉक्स 18 आया है, 18। तो हम स्क्रू ड्राइवर से होल्ड करके प्लेट को हम स्क्रू लगा दिए, प्लेट होल्ड हो गया। एक स्क्रू डिस्टल इंड लगाएंगे और एक प्रॉक्सिमल लगाएंगे ताकि प्लेट मेरा स्टेबल हो जाएगा। देखिए फिर हम ड्रिल कर रहे हैं नॉर्मल स्लिप से लेके। नॉर्मल स्लिप के लेने का मतलब है कि हम कॉटकल स्क्रू लगाएंगे 3.5 का। इसमें जब लगाएंगे तो 2.5 या 2.7 का ड्रिल बिट लेंगे। देखिए सेकंड क्वार्टर इजी से है। अब फिर यहाँ पे हम मेजरमेंट कर लेते हैं
कि मेरे स्क्रू कितना है, तो डेप्थ गॉज फिर हम यूज करते हैं। और उसे मेजरमेंट करके जितना साइज आता है उतना हम लोग उस पर लॉक करते हैं, यूज करते हैं। देखिए अब नहीं यूज, सेकेंड कॉटेज नहीं हुआ था ड्रिल, इसके बाद हम लोग इजी से फिन करें, देखिए गया। अब यहाँ मेजरमेंट मेरा एक्यूरेट बताएगा। इसके पहले हम लोग सेकेंड कॉटेज नहीं ड्रिल करने के कारण वो सही से डेप्थ गॉज नहीं बता रहा था। अब ये देखिए सही से, अगर सेकेंड कॉटेज नहीं करेंगे तो हम स्क्रू भी टाइट नहीं कर पाएंगे। अब ये देखिए समथिंग ये भी 20 का करीबन है, वहाँ पे सब लिखा हुआ रहता है। फिर हम स्क्रू ड्राइवर से इसको लॉक कर लेते हैं। लॉक। अब ये देखिए प्लेट मेरा दिख रहा है, प्लेट होल्डिंग भी दिख रहा है। अब यहाँ से हम स्क्रू देख सकते हैं सी आर्म के थ्रू। फिर हम सी आर्म लाते हैं, फिर एपी और लैटरल दोनों देखेंगे। यहाँ पे देखिए एक्यूरेट है मेरा लैटरल, एपी भी देखिए। यहाँ पे सेकेंड इमेज में देखिए 3 ऊपर और 3 नीचे दोनों स्क्रू हम लोग टाइट कर दिए। एपी में भी दिख रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, एपी लैटरल देखने के बाद हम लोग अच्छे से वॉश कर लेते हैं। और ये देखिए प्लेट पूरा दिखा, वॉश करके अब बोन ग्राफ निकालते हैं एलियक क्रेस्ट से, जहाँ पे हम लोग जांग बोलते हैं। जांग से ऊपर का कमर होता है, वहाँ से हम लोग ग्राफ निकाल लिए SIA से। अब यहाँ अच्छे से वॉश करके मॉस्किटो से जो नॉन यूनियन का है, वहाँ पे जो गैपिंग है वहाँ पे हम लोग उसको अप्लाई करते हैं। कॉर्टिकल एंड कैंसलस बोन दोनों अप्लाई करते हैं, ताकि बोन हीलिंग में जल्दी हेल्प होता है। कैंसलस लाएगा तो वो बोन हीलिंग जल्दी करवाता है। देखिए हम लोग भर रहे हैं, उसके बाद फिर देख लेंगे। और भरने के बाद एक और है, हम लोग वॉश कभी नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वॉश करेंगे या सक्शन करेंगे तो जो हम लोग कैंसलस पार्ट किए हैं वो सक्शन निगेटिव फॉर्म से खींच लेगा, और वॉश करेंगे तो वो गिर जाएगा, बह जाएगा, ये घुल जाएगा। अब यहाँ पे रिडक्शन नहीं आने पे तो पंच यूज करके हम लोग ग्राफ को अच्छे से बैठाते हैं, अप्लाई करते हैं, अलाइनमेंट करते हैं, ताकि बोन के शेप में आ जाए। देखिए बोन का शेप। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्लेट को एक्सपोज किया हुआ है उसको कवर्ड कर लेते हैं। जो पहले वाला लेयर हम बताए हैं उसमें हल्का प्लेट को हम ढक लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं, ज़्यादा टाइटनेस नहीं, क्योंकि कंपार्टमेंट नहीं बने। स्विचर कर लेते हैं 4 से 5 बार, ताकि प्लेट कवर हो जाए। देखिए अब हम लोग सीजे से काट लेंगे, एकदम छोटा काटेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं। अगर बड़ा ऊपर में रहेगा तो इन्फेक्ट होने का चांस ज़्यादा रहता है। इस चलते अंदर ये वाइक्रिल यूज कर रहे हैं हम लोग, जो ऑब्जर्वेबल होता है। देखिए अब यहाँ पे हो गया, सब कट लगाते हैं यहाँ पे स्किन के जस्ट नीचे, और इसके बाद हम लोग इथलॉन से लास्ट में सूचे लगाते हैं, और ड्रेसिंग करके अच्छी से ड्रेसिंग करके पेशेंट को बाहर निकाल देते हैं। देखिए चौकट लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो